दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के मॉडल पेपर की। इस मॉडल पेपर में सारे वो प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है और आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा। आपके 2 घंटे और 45 मिनट का पेपर का टाइम रहेगा और 80 अंक के आपका पेपर हो, 80 अंक का है ना। उसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, उस सारे प्रश्नों की चर्चा इस प्रश्न पत्र में अपन करेंगे। इसमें आपके 4 भागों में प्रश्न पत्र होगा। खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द, ABCD में इसको विभाजित करेंगे। इसमें जो भाग अ होगा उसमें आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी होंगे और आपके अबसद वाले प्रश्न भी होंगे और इसका जो टोटल मार्क्स होंगे इसमें 30 नंबर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट छोटे छोटे प्रश्न होंगे इसमें, है ना। फिर जो भाग ब है उसमें 4 से लेकर 16 तक कुल 13 प्रश्न होंगे। 4 से लेकर 13 तक 16 तक कुल 13 प्रश्न होंगे। ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और ये कुल मिला के 26 अंक के प्रश्न होंगे। उसके बाद जो पार्ट सी है वो 17 से 20 यानी 4 प्रश्न आपके पार्ट सी में आएंगे और उस प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 3 अंक का। तो ये 12 नंबर के आपके तीनों प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद 21 से लेकर 23 तक ये 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और ये भी आपके 12 नंबर। इस प्रकार आपके कुल मिलाकर 80 अंक का पेपर रहेगा। 20 अंक आपके स्कूल स्तर से जाएंगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कौन कौन टाइप के किस टाइप के प्रश्न आएंगे, उन सारे प्रश्नों की। इसी प्रकार का आपका प्रश्न पत्र आएगा वार्षिक परीक्षा का। इस पूरे प्रश्न पत्र को आप देखिए ताकि ये प्रश्न पत्र पूरा आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। पहला प्रश्न देखते हैं इसका। परिमेय संख्या दे रखी है आपको 129/2 इंटू 5/7 और 5/7 का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे देखो इसका दशमलव प्रसार है कि नहीं है। तो अपन ने पढ़ रखा है कि हरों का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, और अभाज्य गुणनखंड में अगर 2n इंटू 5n ये अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। और 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाती है तो वो संख्या क्या होती है, अशांत होती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं अंश में 2/5 आ रहा है, 5/7 आ रहा है, 5/7 आ रहा है। इसका मतलब 2 और 5 ही आ रहे हैं तो ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। कौन सा एक द्विघात बहुपद नहीं है? तो सिंपल सा प्रश्न है। x² - 4 द्विघात बहुपद है। x² - 4x + 4 ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पर x² दे रखा है, ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रैखिक समीकरण युग्म x + y = 4 और x - y = 2 देख रखा है और इसका हल पूछा। तो सिंपल है, आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो, है ना। x + y का मान क्या रखेंगे, 4 आ जाए। अगर x बराबर अपन 3 रखें ऑप्शन 1 में से, और ये दूसरा भी इसने x बराबर 3 ही दे रखा है ना। तो x बराबर 3 और x बराबर 1 तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट या x बराबर 1 और ये भी x बराबर 3, तो x बराबर 1 और x बराबर 3 भी नहीं होगा। x बराबर y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर y बराबर 2 रखेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। लेकिन x - y यहाँ पर 2 में से 2 गए तो यहाँ पर 0 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है। x बराबर 4 रखें तो यहाँ पर आपका x बराबर 3 और y बराबर 1 आएगा। ये यहाँ पर x नहीं है, y आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट x बराबर 3 रख देंगे, y बराबर 1 रख देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। इधर 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर y आ जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है? कौन सी विधि है जो द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं? तो ये अपन ने पढ़ रखा, गुणनखंड विधि भी है जिसमें बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करते हैं, गुणनखंड विधि। पूर्ण वर्ग विधि भी है और द्विघात सूत्र जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। तो ये तीनों विधियाँ आपके द्विघात समीकरण को हल करने की, इसका मतलब उपरोक्त सभी चौथा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 दे रखी है और ये कह रहे इसका प्रथम पद और सार्वंतर क्या होता है। तो समांतर श्रेणी से पूछा हुआ सवाल है। प्रथम पद तो इसका a1 ये 4 है ना। अब ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में 4 कहाँ आ रहा है ना, फर्स्ट। तो ये तो यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अब पूछा इसने सार्वंतर अपन करते हैं a2 - a1 या a3 - a2। तो 10 में से 4 गया तो 6, तो ये ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट
3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा, तो 3.5 सेमी वाले वृत्त का व्यास, तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का डबल होगा, तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 इंटू आर, है ना, 2 इंटू आर, आर क्या त्रिज्या, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 सेमी आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो ये 4 चतुर्थांश होंगे, है ना, ये आपका प्रथम, ये आपका द्वितीय, ये आपका तृतीय और ये आपका चौथा, है ना। यहाँ पर x है, ये x डैश, ये ऊपर y और ये y डैश, ठीक है। यहाँ पे प्लस में आएगा 1 2 3 4, ये माइनस में आएगा -1 -2 माइनस, ऊपर प्लस में y का 1 2, नीचे माइनस में माइनस का 1 माइनस का 2। अब देखो ये बिंदु -3 यानी x का -3 तो इधर आ रहा है और ये 5 ऊपर जा रहा है ना, तो ये कौन सा दूसरा वाला चतुर्थांश हो गया, तो द्वितीय आ जाएगा, ठीक है। x की माइनस वैल्यू इधर आएगी, प्लस की इधर आएगी, y की ऊपर प्लस आएगी और नीचे माइनस आएगी, तो इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा हो। नेक्स्ट, tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या होगा, तो उनको पता है tan 45 का मान 1 होगा, cot 45 का मान भी 1 होगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, cos 90 - 48 का मान कितना होगा, तो cos 90 - थीटा होगा sin थीटा के बराबर, है ना, cos 90 - थीटा sin थीटा के बराबर होगा, तो cos 90 - 48 ये sin 48 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र कौन सा नहीं है, तो σx/σn ये तो होगा, σfx/n भी ये भी आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, σfd/n ये भी आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, कल्पित माध्य से करते हैं fd/n, σx + ax ये आपका कोई माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से बहुलक ज्ञात करो, निम्न का बहुलक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करना, इसमें ये ऊपर x दे रखा है, ये बारंबारता दे रखी है, तो बहुलक में क्या होता है कि जिस अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती है या जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो इसमें ये 7 की बारंबारता कितनी दे रखी है, 8, यानी 7 8 बार आता है ना, इसकी पुनरावृत्ति 8 बार होती है, तो ये सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति होगी वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका 8 हो जाएगा, है ना, 8 यानी 7 हो जाएगा, है ना, 8 बार तो पुनरावृत्ति हो रही, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, है ना, तो घटना घटने की और घटना नहीं घटने की दोनों का योग होगा वो 1 आना चाहिए, है ना, 1 से कम नहीं आएगा, 1 से कम आ सकता है, 0 से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन माइनस में कभी नहीं जाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। -1.5 किसी प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी भी प्रायिकता को माइनस में नहीं ला सकते अपन, प्लस में ही आती है वो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है आपका ये रिक्त स्थान वाला, ये कह रहा है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण का निकाय का हल क्या होगा, तीनों बराबर है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो उसके अनंत हल होंगे, हैं अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है, अनंत आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगर a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2 होगा तो वहाँ पर अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों बराबर है तो ये अनंत हल होंगे। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी दे रखी 10 8 6 4 का 7वां पद ज्ञात करना, कौन सा पद ज्ञात करना, 7वां पद ज्ञात करना। तो इस सूत्र के आधार से अपन 7वां पद ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र लिखेंगे अपन an बराबर a + n - 1 d, ठीक है। यहाँ पर a कितना है 10 प्लस n कितना ये 7, 7वां पद 7 -1 और d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा आपका 8 में से 10 किया तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 में से 1 गया 6 को 2 से गुणा किया 12 में से 10 -12 में से 10 किया तो आपका -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -2 यहाँ पर 7वां पद -2 आ जाएगा। सूत्र से आप कर सकते हो an बराबर a + n - 1 d वाले सूत्र से, ठीक है। नेक्स्ट, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, ये वृत्त है, ये कोई बाहरी बिंदु है तो इससे मुख्यतः 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती, कितनी 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती, तो ये याद रखना। अगर वो पूछे कि 2 वृत्त स्पर्श कर रहे हैं तो उसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, तो एक ये है, एक ये, 2 खींची जा सकती है, ठीक है। अगर वो मुझे 2 वृत्त है, 2 वृत्त थोड़े दूर दूर है, उन पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, तो एक तो ये, एक ये और एक ये, 4 स्पर्श रेखा उस पर खींची जा सकती। तो यहाँ पर पूछा बाहरी कोई बिंदु उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये याद रखना। नेक्स्ट, निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, ये निर्देशांक ज्यामिति वाला सूत्र आपको याद रखना, √x2 -
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला सूत्र आप याद रखना, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, कोस थीटा। नेक्स्ट, ये दे रखा आपको बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5 की माध्यिका ज्ञात करनी। माध्यिका ज्ञात करनी है आपको, है ना। तो देखो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसको एक बार आरोही क्रम में जमाओ। आरोही क्रम में जमाएंगे तो पहले आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n+1 यानी 7 + 1/2 यानी 8/2 करेंगे तो कितना? 4। चौथा पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 6। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 6 आ जाएगी, ठीक है। 6 आ जाएगी। n+1/2 से इसको आरोही क्रम में जमा कर माध्यिका अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा सवाल क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 180, इनका महत्तम समापति 3 है और लघुत्तम समापति ज्ञात करो, ठीक है। यानी इसके लिए अपन को सूत्र पहली प्रश्नावली का ही सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उसका महत्तम समापति दे रखा है, तो लघुत्तम समापति ज्ञात करो। तो अपन लिखते हैं प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापति इंटू महत्तम समापति, ठीक है। आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 180 बराबर 3 इंटू ज्ञात क्या करना आपको? लघुत्तम समापति। 3 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका लघुत्तम समापति कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये सूत्र याद रखना, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापति इंटू महत्तम समापति, ठीक है। नेक्स्ट, ये 60 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना x² + 3x + 1 को x-2 से भाग देना है, ठीक है। ये भाग देना आपका बीजीय व्यंजक का भाग है आपको x-2 और ये है आपका x² + 3x + 1, है ना। इसमें भाग देना तो x को किससे गुणा करें? x² आ जाए तो x से गुणा किया तो ये हो गया x² और x को -2 से गुणा किया तो -2x आ जाएगा, ठीक है। फिर चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा। 3 और 2 ये 5x बच जाएगा, ऊपर से उतारा 1, ठीक है। अब x को किससे गुणा किया? +5 से, तो ये हो गया 5x और 5 को 2 से गुणा किया तो ये -10 आ गया, ठीक है। ये चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा प्लस, ये तो दोनों कट जाएंगे। 10 और 1 11, 11 क्या है? शेषफल बच जाएगा, ठीक है। ये आपका भागफल आ जाएगा x + 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से इसका भाग दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, बहुपद x² - 6x + 7 में शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। तो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के लिए सूत्र होता है -b/a, है ना। और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c/a, ठीक है। c/a दोनों सूत्र याद रखना, सूत्र में मान रख के अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। x² - 6x + 7 है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा -b/c, तो a तो ये b ये और c है, b/c तो b का मान है -6 और c a का मान कितना है? x के आगे कोई संख्या नहीं तो 6/1 आ जाएगा, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा आपका 6 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a यानी 7/1 तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक दूसरा तरीका भी है, वो भी आप अपना सकते हो। सूत्र याद रखना आप तो ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर लिख देना b और प्लस अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर c। अब अल्फा इंटू बीटा c वाली संख्या अल्फा इंटू बीटा गुणा तो ये 7 आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा मध्य वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो ये सूत्र से भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक है। नेक्स्ट, दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त क्या है? तो अद्वितीय हल होने की शर्त अभी अपन ने ऊपर बताई थी, a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2 होगा, तो उसमें अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होंगे तो उसके अनंत हल होंगे, ठीक है। तो ये शर्त आपको याद रखनी है, a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2, ठीक है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण दे रखी है आपको 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 में मूलों का योग ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना? मूलों का योग सूत्र से अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों सूत्र भी अपन ने बात की थी। तो 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 मूलों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, है ना। यहाँ पर b कितना है? 3 और a कितना है? 2, ये माइनस आ जाएगा तो 3/2 आपका मूलों का योग आ जाएगा, माइनस का 3/2, ठीक है। ये याद रखना। नेक्स्ट, श्रीधराचार्य सूत्र लिखना आपको, सिंपल सा सूत्र है,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये सूत्र याद रखना, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं इसको, या द्विघाती सूत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। ए और बी सी के मान आपको द्विघात समीकरण के रूप में दे रखे होंगे, उनके मान रखकर आप आसानी से इसके मूल ज्ञात कर सकते हो। गुणनखंड विधि से भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींची गई उसके मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री को। ये कोई भी वृत्त है, ठीक है, इसकी ये आपकी त्रिज्या है ना, स्पर्श रेखा ये है ना, तो ये कोण कहाँ पे बन रहा, परिधि पर, और वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये याद रखना, वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। और ये पूछ रहा है कि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का, तो वो परिधि पर ही बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, निर्देशांक 4,3 में भुज और कोटि की संख्या बताइए। तो यहाँ पर भुज की संख्या तो 4 हो जाएगी और कोटि की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, मान ज्ञात करना है, सिंपल सा सवाल है। कोस 30 और साइन 60 का मान ज्ञात करना। तो कोस 30 का मान होगा √3/2, बीच में माइनस का चिन्ह है, और साइन 60 का मान भी यही होगा माइनस के, ये √3/2, प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट, साइन 3x बराबर 1 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो साइन 3x बराबर क्या है, 1 है, साइन 3x बराबर 1 है, तो साइन 3x को अपन लिख सकते हैं साइन π/2, ठीक है। 3x π/2, तो x बराबर ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो π/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, माध्य ज्ञात करना है, बंटन दे रखा है, इसका माध्य ज्ञात करना, और माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इन सबको जोड़कर कितनी संख्या उसका भाग लगा दो, संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगाना है, इन सबको जोड़कर 10 + 12 + 8 + 7 + 13, और ये हो जाएगा आपका 50, 50/5, 10 आंसर आ जाएगा। इसका माध्य कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपके एग्जाम में यह संख्या चेंज कर सकता है, तरीका तो यही रहेगा, तो आप पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से देखें, ठीक है। नेक्स्ट, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो चीत और पट आने की संभावना कितनी। एक सिक्के को एक बार ही उछाल रहे हैं ना, अब सिक्के में 2 कंडीशन बनती है ना, ये सिक्का है आपका, तो एक बार या तो चीत आएगा है ना, या तो चीत आ जाएगा, या कितना आ जाएगा, पट आ जाएगा। तो अपन प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता में क्या है, संभावित परिणाम, ऊपर तो लिखते हैं संभावित परिणाम, और नीचे क्या लिखते हैं आपका, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो कितना है, 2, और संभावित परिणाम कितना है, 1 है ना। तो चीत आने की प्रायिकता भी आपकी 1/2 हो जाएगी, और पट आने की प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 2 सिक्के की बात करता हूँ, तो वहाँ पर कुल परिणाम 4 हो जाते, तो चीत आने की प्रायिकता वहाँ पर अलग हो जाती, और पटाने की प्रायिकता भी अलग हो जाती। आपका पासे वाला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पासा, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो वहाँ पर आपकी 36 स्थितियाँ बनती है, तो उसमें से प्रश्न पूछ सकता है कि सम अंक आने की प्रायिकता क्या है, विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है, समान अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो वो भी आप सवाल देख लेना, ठीक है। प्रायिकता वाला सवाल मैंने करा रखा है पिछले वीडियो में, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। नेक्स्ट, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समापत्ति ज्ञात करना, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना आपको भाग विधि से, है ना। 90 का भाग किस में लगाएंगे अपन, 144 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, यहाँ पर 90, ठीक है, ये 4 और 14 में से 9 गया, तो ये 5, ठीक है। फिर 54 का भाग किस में लगाओगे, इसमें लगाओगे 90 में, कितनी बार गया, एक बार, ये आ जाएगा 54, कितना बचा यहाँ पर, ये 6, और ये आ जाएगा आपका 3, 36, ठीक है। फिर 36 का भाग आप किस में लगाओगे, 54 में लगाओगे, कितनी बार गया, 36 का भाग 54 में एक बार, है ना, ये 54 और एक बार जाएगा, ठीक है। इस प्रकार भाग देते जाओ, ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, है ना। और इस प्रकार आप भाग दोगे, तो वो अंतिम संख्या जिसके द्वारा भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, इसका HCF आ जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना। लास्ट में 18 का भाग देंगे, 54 में 3 बार जाएगा, 18 54, ठीक है। तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और आप अवधि गुणनखंड से भी इसका HCF ज्ञात कर सकते हो। अवधि गुणनखंड से भी सिंपल है, 90 को अलग इसका अवधि गुणनखंड कर लेंगे, 144 इधर लेके इसका अवधि गुणनखंड कर लेंगे, फिर दोनों में जो कॉमन आएगा उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन दिया है, तो यूक्लिड विभाजन से ही इनका HCF आपको ज्ञात करना। फिर प्रथम चरण में आप द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में लिख सकते हो। यूक्लिड विभाजन समीकरण होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल, इससे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए।
शून्यांक ज्ञात करना, आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करो या श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करो। इसमें क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है इसके 2 टुकड़े करने, और टुकड़े ऐसे करने जोड़े या घटाएं तो आपका माइनस का 2x आए, और गुणा करें तो आपका ये 15x आए। ठीक है, इस 2 के से 2 टुकड़े किए तो x² माइनस 2x माइनस 15, तो इसके 2 टुकड़े किए बनने। कौन कौन से 2 टुकड़े किए, यहाँ पर हमने माइनस का 5x ले लिया और प्लस का 3 ले लिया, तो 5 माइनस का प्लस का 3, 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से ये टुकड़े कर दिए, x² माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15, इन दोनों में से कॉमन लिया x तो अंदर बचा x माइनस 5, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5, दोनों कोष्टक क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो एक कोष्टक तो x माइनस 5 हो गया, एक आपका x प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका प्लस का 5, और x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों शून्यांक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना। विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। आपकी समीकरण दे रखी, समीकरण दे रखी 2x प्लस वाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 है। ठीक है, और ये है आपका 2x माइनस वाई बराबर क्या है, ये 2 है। ठीक है, ये कट जाएगा, 4x बराबर कितना है, 8 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8/4, यानी 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर x का मान अपन समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो उससे अपन y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, तो विलोपन विधि। ठीक है, नेक्स्ट, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करनी है। तो गुणनखंड अभी अपन ऊपर वाले समीकरण में गुणनखंड किए थे, 2x² प्लस का x माइनस 6 बराबर 0 है, तो यहाँ पर x के 2 टुकड़े करें कि गुणा करें तो ये 6 दोबारा आ जाए, और जोड़े यहाँ घटाएं तो प्लस का x आए, तो सिंपल से टुकड़े यहाँ पर 2x² और प्लस का 4x माइनस का 3x, 2 टुकड़े कर दिए, 4 में से 3 गया तो x आ जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों में से कॉमन ले लिया, ये 2x, तो ये बचेगा x प्लस 2, इधर 3 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2, ये दोनों कोष्टक क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इन दोनों को एक बार लिख देंगे, x प्लस 2, एक बन जाएगा आपका 2x माइनस का 3। ठीक है, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 3, तो x बराबर 2/3, और इधर आ जाएगा माइनस का 2, तो x बराबर माइनस का 2, और एक आ जाएगा आपका x बराबर 3/2। दोनों आपके शून्यांक आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो गुणनखंड विधि से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद है, कितने पद, यानी आपको n का मान ज्ञात करना। ठीक है, अगर ये पूछता कि इनका योग ज्ञात करो तो अपन SN वाला सूत्र लगाते, ये पूछ रहा है इसमें कितने पद है, तो यहाँ पर अपन AN वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, AN बराबर सूत्र क्या है हमारा, A प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, a बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, d अपन ज्ञात कर लेंगे, 13 में से 7 गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये an बराबर 205 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 7, सारांतर d निकाल लिया a2 माइनस a1 से, अंतिम पद आपको 205 दे रखा है जो an है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लिख दिया, l लिखो या an लिखो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र लिख दिया अपन ने, 205 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 6। ठीक है, n माइनस 1 इधर रखा, बाकी को इधर भेज दिया अपन ने। ठीक है, तो ये 7 में 205 में 7 गया तो 198, 6 का भाग लगा दिया 33, n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 33 प्लस 1 34 आ जाएगा। सिंपल से सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित, ये सवाल अपन ने पहले भी कर लिया है ना। 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से, तो आपको देखना 100 से पहली संख्या कौन सी आएगी जिसमें 7 का भाग जाए, तो वो A1 आ जाएगा, तो वो A1 आएगा आपका 105 है ना। 105 में 7 का भाग जाएगा, 3 अंकों वाली पहली संख्या है 105 है जिसमें 7 का भाग जाएगा, तो A तो हो जाएगा आपका 105, A बराबर 105 आ जाएगा। ठीक है, A2 आ जाएगा आपका 112, इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 का अंतर है, 7 जोड़ते जाएंगे। अब लास्ट वाली संख्या है 999, 999 में आपका 7 का भाग नहीं जाएगा, तो ये आएगा आपकी 994 अंतिम संख्या है जिसमें 7 का भाग जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर 994 अपना क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा, AN बराबर क्या आ जाएगा, 994। ठीक है, अब n का मान ज्ञात करना अपन को, तो जो जैसा ऊपर वाले सवाल में किया था वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं अपन। AN बराबर 994 रख देंगे, A बराबर आपका 105 और D बराबर 7 रखकर n का मान अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये A बराबर 105, 7 D बराबर 7 रख दिया। ठीक है, और इसको हल किया तो यहाँ पर आपका n बराबर कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, 3 अंकों वाली ऐसी 128 संख्या है जो 7 से विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट, 5 से में एक लंबा रेखाखंड खींचे, इसे 2:3 में विभाजित कीजिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको नंबर दिलाने में बहुत ही
सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, 5 सेमी का आपको पहले रेखाखंड खींच लेना। ठीक है, अब ये कह रहा 2:3 में इसको विभाजित करना। तो आपको क्या करना है, 2 और 3 5, यहाँ पर एक न्यून कोण बनाना है किसी एक बिंदु पर। इसको नाम आप ए दे दो, इसको नाम बी दे दो। ठीक है, न्यून कोण बना दिया। अब प्रकार की सहायता से इसको 5 बराबर भागों में बांटो आप। ठीक है, 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, फिर इस बिंदु को आप इस वाले बिंदु से मिला देना। ठीक है, फिर प्रकार की सहायता से ये यहाँ पर देखना इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, चाप काट लेना। उसी प्रकार यहाँ पर भी चाप काट के इन दोनों के मध्य की दूरी याद करके 2 नंबर जो दूसरा चाप काटा है वहाँ पर इसको ऐसे मिला देना। ठीक है, तो ये आपका जो रेखाखंड है 2:3 में विभाजित हो जाए। फिर अच्छा हो तो आप स्केल से इसको नाप भी सकते हो, ये कितनी लंबाई आ रही है, ये कितनी लंबाई आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है ना। तो 5 सेंटीमीटर आप त्रिज्या का एक आपको वृत्त खींचना है। ठीक है, और फिर वृत्त के यहाँ पर मध्य में 120 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है, 120 डिग्री का कोण, फिर इन रेखाओं इन दोनों जो बिंदु है उनको बाहरी बिंदु से जोड़ना। ठीक है, तो वृत्त के जो अंदर का कोण होगा उसका ये 120 डिग्री का कोण बनाना। वृत्त के जो अंदर का कोण होगा उसका आधा बाहर वाला कोण होगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दोनों स्पर्श रेखाएं आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, कोई सा भी व्रत है ना, कोई सा भी व्रत है ये, तो व्रत के जो अंदर जो कोण बना होगा वो बाहरी कोण का डबल होगा। ठीक है, जैसे ये 60 होगा तो ये 120 होगा। ठीक है, ये याद रखना। और व्रत की परिधि पर बना हुआ कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये आप आसानी से स्पर्श रेखा 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई बना सकते हो। और इसकी रचना के पॉइंट तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि आपने कौन कौन से कार्य किए इसमें। पहले स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचा, वृत्त खींचा, वो अपनी भाषा में आप लिखोगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट साइन ए 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एक त्रिभुज बनाना है ऐसा। ठीक है, ये इसका कर्ण है, ये इसका आधार है और ये इसका लंब, इसको नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो साइन ए बराबर अपन लिख सकते हैं साइन ए बराबर 3/4 यानी BC/AC। ठीक है, तो यहाँ पर आप AB² हो जाएगा आपका AB² यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आधार कितना 4² माइनस का 3² 4 का 16, 3 का 9, 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा। तो AB² बराबर 7 है तो AB बराबर √7 आ जाएगा। तो AB कितना आ गया, √7 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कोस ए का मान भी अपन ज्ञात करेंगे लाल बटा कक्का से, है ना। कोस ए आ जाएगा आपका AB/AC यानी √7/4। तो टेन ए का मान आ जाएगा आपका BC/AB यानी 3/7 आ जाएगा। ठीक है, √7। तो आपका ये टेन ए और कोस ए का मान भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 13वां सवाल, 2tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान आपको ज्ञात करना। तो ये सारणी आपको याद रखनी, सारणी से मान रख के केवल गणना करनी है ना। 2tan² 45, tan 45 का मान 1 होगा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 है ना। और आपका कोस 30 का मान होगा √3/2, √3/2 कोस स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान भी √3/2 होगा। ठीक, 2 को 1 से गुणा किया 2, √3/2 का स्क्वायर तो 3/4 हो जाएगा, अंडर हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे, इधर भी अंडर हट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये प्लस का माइनस का दोनों कट गए तो 2 केवल 2 आपका बच जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, माध्य सिंपल है, माध्य आपको माध्यिका और बहुलक तीनों आपको आना चाहिए। ठीक है, ये एक्स दे रखी है, ये बारंबारता दे रखी है। आपको माध्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, एफ करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है, फिर एफ का योग करेंगे, एफ के योग में सिग्मा एफ का भाग दे देंगे, आपका माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखी एक्स दे रखा 25, 35, 45, 55, 45। ठीक है, 65 है ना। और इधर आपको दे रखा 4, 28, 42, 20 और 6, एक कॉलम और बनाना आपको और वहाँ पर लिख देना एफ एक्स। ठीक है, एफ को एक्स से गुणा किया, ये 25 को 4 से गुणा किया 100, 35 को 28 से गुणा किया 980, 45 को 42 से गुणा किया 1890 और 55 को 20 से गुणा किया 1100 और 65 को 6 से गुणा किया तो 390। इनका योग किया अपने 4460 और इधर 100, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करेंगे तो 4460 में 100 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 44.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 44.6। ठीक है, ये आपका माध्य सिंपल। ठीक है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना, बहुलक जेड ज्ञात करना। ठीक है, बहुलक तो सिंपल है, सबसे ज़्यादा बारंबारता आ रही है उसको डिब्बा बना लो और नाम दे दो उसको F0, F1 और ये F2। ठीक है, ये देखो ये वर्ग अंतराल ये छात्रों की संख्या, अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी आ रही है, तो ये आ रही है 61। ठीक है, इसको आप कॉलम
ऐसे डिब्बा बनाना। तो ऊपर तो आ गया आपका F0, ये आ जाएगा F1, ये आ जाएगा F2। ठीक है, अब बस अपना Z बराबर सूत्र है, Z बराबर क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू H, ये सूत्र याद रखना और सूत्र में आप मान रखे केवल गणना करनी। ठीक है, ये सूत्र देखो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है, अब इसमें मान रख दिया, L1 तो आपकी लो यूनिट जो 60, वर्ग अंतराल की सबसे निम्नतम सीमा 60 आ गई। F1 माइनस F0, F1 तो है आपका 60 और F0 आपका सॉरी 61 और F0 है आपका 52, 61 से जस्ट ऊपर वाली बारंबारता। F2 आपका 61 से नीचे वाली बारंबारता आ जाएगी, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। इसको हल किया अपन ने तो ये आ जाएगा, ऊपर 61 में 52 किया तो 9 और नीचे 61 को 2 से गुण किया 122, 52 और 38 माइनस का 90 हो गया। ठीक है, 122 में से 90 गया 32, तो 9 इंटू 20 बटा 32, इसको हल किया अपन ने तो 65.62 आंसर आ जाएगा बहुलक। ठीक है, सिंपल है बहुलक, आपको याद रखना। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता निकाली गई गेंद होगी सफ़ेद या लाल। तो सिंपल है, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपन को सूत्र याद रखना, अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम। अब ये कह रहा है कि 5 सफ़ेद गेंदे और 2 लाल गेंदे, तो थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है, तो सफ़ेद गेंदे कितनी, 5। ठीक है, 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे कुल गेंदे कितनी, 7, तो 5 बटा 7 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंदे कितनी, अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा 2 और कुल परिणाम कितना आ जाएगा 5 और 2 7, तो 2 बटा 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, 5 बटा 7 और ये 2 बटा 7। ठीक है, प्रायिकता तो सिंपल है, आपको याद करना, आपको पास कराने में प्रायिकता वाली प्रश्नावली बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रम से 24 और 28 दे रखे तो श्रेणी के 61 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, इसमें योग कुछ ऐसे वाला सूत्र लगाना, लेकिन पहले आपको ये दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है ना, तो इस आधार पर आपको पहला पद निकालना, अपन को ए निकालना, ए निकल जाएगा, उसके बाद अपन को डी निकालना, ए और डी निकल जाएगा, उसके बाद अपन 61 पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये देखो A2 दे रखा आपको 24, A3 दे रखा 28। ठीक है, तो हमारा सूत्र था AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, तो A2 बराबर A प्लस D बराबर 24, A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 28। इस समीकरण से अपन आगे हल करेंगे तो A प्लस 2D बराबर 28, A प्लस डी बराबर 24, इससे D का मान निकल जाएगा अपना 4 आ जाएगा। D का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा A का मान आ जाएगा, D का मान समीकरण 1 में रखा तो A प्लस 4 बराबर 24, तो A बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब A बराबर आपका 20 आ गया, D बराबर आपका 4 आ गया। ठीक है, अब तो कितने ही पद देते हैं उनका योग अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसने कहा 61 पदों का योग ज्ञात करो, सूत्र लिख दिया है SN बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और ये d, इस सूत्र से अपन इनका योग ज्ञात करेंगे। तो SN बराबर ये n/2 2a प्लस n-1 d, 61/2 इंटू 40 प्लस 240, इसको हल किया 40 240 280, 61/2 280, इसको काटा तो 140, 140 को 61 से गुणा किया तो 8540 आ गया। सिंपल सवाल। ठीक है, समांतर श्रेणी का। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, अथवा दे रखा है 2 से 101 के मध्य 5 से विभाज्य संख्या, जैसा आपने ऊपर सवाल किया था 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, तो उसी प्रकार इसमें 2 से 101 के मध्य 5 से विभाज्य संख्या, तो 2 से 101 के मध्य 5 से विभाज्य संख्या शुरू हो रही 5, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी आपका भी 5 रहेगा और जो AN रहेगा वो 101 में 5 का भाग नहीं जाता, AN रहेगा आपका 100। ठीक है, उस प्रकार आप एन का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, A बराबर 5, D बराबर 5, AN बराबर 100। ठीक है, A प्लस n-1 D बराबर 100 है, तो n का मान ज्ञात करना, A बराबर 5 रख देंगे, D बराबर भी 5 अपन रख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ये 5 प्लस n-1 और D का मान 5 बराबर 100, n-1 बराबर 100 माइनस 5, तो 95/5 यानी आपका 19 और 1 20, n बराबर 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनका योग ज्ञात करना हो तो योग आपका SN वाले सूत्र से आप ये सिंपल सवाल n/2 A प्लस L से भी कर सकते हो, A पहला पद है, L आपका अंतिम पद है। ठीक है, तो 100 + 5 105, 105 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका 1050 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18वां प्रश्न, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 3 और -3 4 से समान दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। मध्य की दूरी का सूत्र आपको पता है x1 + x2 का होल स्क्वायर और y1 - x1 x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर वाले सूत्र से आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो। ये आपके निर्देशांक ज्यामिति वाला सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट
अनुपात वाला पूछे तो ये m1 x2 और m2 x1 वाला सवाल है, इसको भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये निर्देशांक ज्यामिति वाले सवाल अपन ने पिछले वीडियो में कर लिए, तो वो वीडियो आप आसानी से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट 19वां सवाल, ये क्या कह रहा है, 5 साइन 17 अपॉन कोस 73 प्लस 2 कोस 67 अपॉन साइन 23 माइनस 6 साइन 15 अपॉन कोस 75 का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें जो साइन 17 अपॉन कोस 73 है तो ऊपर साइन वाले को कोस में बदलेंगे, है ना। तो इसमें 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 73 बराबर 17 आ जाएगा। ये कोस को अपन साइन में बदल देंगे, तो कोस 90 माइनस थीटा कर देंगे, इस साइन को भी अपन कोस में बदल लेंगे। तो आप ऐसा करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ऊपर और नीचे सेम आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। ये साइन 90 माइनस 73 किया, कोस 73, ये नीचे भी कोस 73, ये हट गया। उसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा किया, साइन आ जाएगा, तो ये साइन 23 से हट जाएगा। इधर कोस 75 दोनों हट गया। हमारे पास 5 प्लस 2 यानी 7, इधर माइनस का 6, 7 में से 6 गया तो 1 आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है। ऐसे सवाल आपको दिखने में थोड़े आपको अजीब लगेंगे, लेकिन सिंपल है तरीका, इसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। माध्य अभी अपन ने ऊपर ज्ञात किया था, इनका क्या करना, मध्यमान निकाल लेना। मध्यमान निकालोगे एक्स आ जाएगा, एक्स को फिर एफ से गुणा करना, एफ एक्स आ जाएगा, फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करोगे तो आपका माध्य आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो ये देखो, ये माध्य ज्ञात कर रखा है, ये वर्ग अंतराल, ये बारंबार मध्यमान निकाल लिया। 0 10 का 5, 10 20 का 15, इसका 25, इसका 35, ये निकाल लिया। फिर एफ को एक से गुणा कर दिया, ये गुणा करके फिर इसका योग किया, इसके योग में इसका भाग लगा दिया, तो ये आपका माध्य आ गया, ठीक है। और ये इसने ज्ञात कर रखा है, ये बहुलक ज्ञात कर। बहुलक अभी अपन ने ऊपर वाले सवाल में किया था, सिंपल है, इस सूत्र से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डी आया आपका। पार्ट डी में बड़े प्रश्न है, 3 प्रश्न है आपके, 4 नंबर के। निम्न रेखिक युग्मों को आलेखीय विधि से हल करना। आलेखीय विधि 3x माइनस 5y बराबर 1 है, 2x माइनस y बराबर 3 दे रखा। तो आपको इसमें क्या करना है कि 3x बराबर आ जाएगा आपका 5y प्लस का 1, ठीक है। तो x बराबर 5y प्लस 1/3 आ जाएगा। अब इसमें x का मान रख के y के दो वैल्यू निकाल लो, दो मान निकाल लो, ठीक है, दोनों समीकरण से। फिर दो समीकरण, दो मान निकाल लोगे, उसको फिर ग्राफ में खींच लेना, तो ग्राफ में दोनों रेखाएं आपस में मिल जाएगी, और ये आपका आलेखीय विधि से हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, 4 नंबर का सवाल है। ऐसा सवाल मैंने पूरे वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में पूरा समझा रखा है, तो उसको आप आसानी से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये पैटर्न समझाया, इस तरह के आपके सवाल आएगा, तो ये सवाल तो 100% आएगा ही आएगा। आलेखीय विधि का संख्या चेंज हो जाएगी, तरीका आपका वही रहेगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग रखोगे तो आप आसानी से इस सवाल को कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट 22वां सवाल, एक 10 सेमी लंबाई रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में विभाजन करना है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सवाल है, आपको 10 सेमी लंबाई रेखाखंड खींचना है। फिर मैंने आपको बताया न्यून कोण बनाना बिंदु ए पर, ये ए है और ये बी है, ठीक है। 2:3 यानी 5 और 2 + 3 5, तो प्रकार की सहायता से इसके 5 टुकड़े कर देने, ऐसे 5 चाप काट देना, 1 2 3 4 5। इस 5वें चाप को इससे मिला देना, फिर दूसरे चाप को वही प्रकार की सहायता से ऐसा, इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, ऐसा चाप यहाँ पर दूसरे बिंदु पर भी काटना और इसको ऐसे मिला देना। तो ये आपका जो रेखाखंड ए बी था, ये 2:3 में बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके रचना के पद आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 22वां सवाल था, ठीक है। 23वां सवाल, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी थी, माध्यिका यानी माध्यिका ज्ञात करनी, ठीक है। माध्यिका ये वर्ग दे रखा है, वर्ग अंतराल, ये आपकी बारंबारता दे रखी है। आपको इसमें क्या करना, संचयी बारंबारता निकालना, ठीक है। संचयी, ये 2 अथवा में सवाल है, माध्य ज्ञात करो या बहुलक ज्ञात। बहुलक अपन ने ऊपर ज्ञात कर लिया, अपन यहाँ पे माध्यिका देखेंगे, ठीक है। ये वर्ग अंतराल, ये आपकी बारंबारता दे रखी है। यहाँ पे आप संचयी बारंबारता निकालोगे। संचयी बारंबारता यानी 6 6 में 20 जोड़ा, 26 26 में 44 जोड़ा, तो ये 70 में आप 26 जोड़ेंगे, 96 में 3 जोड़ा, 99 में 1 जोड़ा, तो 100। इनका योग भी यहाँ पर 100 आएगा, ये लास्ट वाला पद भी 100 आएगा, ठीक है। फिर अपन n/2 करेंगे, n/2 वाला पद n/2 यानी 100/50। 50 से ठीक ऊपर संख्या कौन सी, उसको डिब्बा बनाएंगे, है ना। 50 से ठीक ऊपर यहाँ पर बारंबारता आ रही 70, है ना। संचयी बारंबारता देखेंगे, है ना, ये इसको डिब्बा बना लो, ठीक है। फिर अपन माध्यिका वाला सूत्र लगा दो। माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 - c/f। n/2 कितना है, 50। L बराबर इसकी लो सीमा कितनी है, ये 40, ठीक है। तो 40 और आपका C संचयी बारंबारता आ जाएगी 26 और F आ जाएगी आपकी 44। इसके मान रख दो आप, L + n/2 - c/f इंटू H। 40 + 50 - 26/44 इंटू 15। 40 प्लस ये 50 में से 26 गया, 24 24/44
इंटू 15, तो 40 प्लस 6/11 15, इसको हल करेंगे 40 प्लस 8.18, तो ये आ जाएगा आपका 48.18, आपकी माध्यिका आ जाएगी। सिंपल, माध्यिका, बहुलक और आपका माध्य तीनों आप इम्पोर्टेंट है, तीनों में से सवाल आएंगे, 2 सवाल तो आएंगे आएंगे, तो आप इसको कंप्लीट कर देना, ठीक है। ये नीचे बहुलक ज्ञात करेगा, बहुलक अपन ने 2 बार पहले ही ज्ञात कर लिया था। इस प्रकार ये आज के पेपर के अपन ने 23 सवाल देखे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं थे सवाल, बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आसानी से बहुत अच्छे अंक गणित में ला सकते हो। गणित से सभी को डर रहता है, लेकिन डरना नहीं है। गणित बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहो जितना अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।